सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को खत लिखकर यह मौक़िफ़ अपनाया है कि आईनी तौर पर इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाने के लिए पाबंद हैं। सदर ने चीफ इलेक्शन कमीशन को आज या कल में मुलाकात करने की भी दावत दी है ताकि इंतखाबात की तारीख का फैसला किया जा सके, तारीख दी जा सके। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से नई हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तिफसार किया कि सदर मुमलिकत ने अब तक इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी है। अगर सदर 90 दिन में इलेक्शन की तारीख दे देते तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ होती। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आईनी तौर पर सदर इलेक्शन कमीशन को कोई हिदायत नहीं दे सकता, महज तारीख दे सकता है। इंतखाबी हरकियात के माहिरीन की जानिब से ऐसी इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी सूरत में सदर मुमलिकत आइन की शिक 48 के सब सेक्शन 5 के तहत तारीख का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी तरफ कई आईनी माहिरीन का यह दावा भी है कि अगर सदर ने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन इसे मानने का पाबंद नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन एक्ट की शिक 57 में तरमीम हो चुकी है, लिहाजा अब सदर तारीख नहीं दे सकते। दूसरी तरफ हल्काबंदी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि आइन के आर्टिकल 218(3) फ़राइज़ की तकमील को यकीनी बनाने और आइन के ही आर्टिकल 17(2) के मुताबिक इंतखाबी उम्मीदवारों की हकीकी नुमाइंदगी के लिए नई हल्काबंदियाँ ज़रूरी हैं। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि इंतखाबात में हतमी तारीख देने की मजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है, तो फिर उसकी तरफ से इंतखाबात की तारीख आखिर दी क्यों नहीं जा रही। मरदमशुमारी अगर बुनियादी आइनी तकाजा है और 90 रोज में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं, तो फिर कम अज कम फरवरी या मार्च तक की भी तारीख क्यों नहीं दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के साबका अहदेदार की जानिब से यह दावा करना कि इंतखाबात अगले साल मई तक नहीं हो पाएंगे, ऐसी बातों से इंतखाबात को लेकर शकूक व शुबहात में इजाफा हो रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हाल ही में 2 बिल्स पर जिस तरह का रवैया इख्तियार किया और सुप्रीम कोर्ट के हम ख्याल जजेस जिस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज साहिब का ये कहना कि इलेक्शन की तारीख देना सदर की आईनी जिम्मेदारी है, बड़ी सियासी जमातों का भी इस बारे में किसी एक मौक़िफ़ पर ना होना, ये सब बातें इंतखाबात की तारीख को लेकर, इसके तारीख के दिन को लेकर, इसके इनेकाद को लेकर मशकूक बना। वैलिड पॉइंट्स है। पॉली क्राइसिस हम बार बार इस पर गुफ्तगू यहाँ करते रहे हैं, मगर अफसार साहब एक ऊपर जुमला कहा कि सदर साहब जाग गए हैं और अभी इफ्तिखार साहब ने बात की आइन भी बहुत सी जगहों पर खामोश है। सर, ये सियासी जमातों का किरदार कितना अहम है, अब वाज़ेह मौक़िफ़ नजर आ रहा है। अगर मुल्क की बड़ी 2-3 सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के साथ जा खड़ी हों, बैठें और पूछें कि मामलात को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तारीख तो ज़रूरी है, तो उसमें ताख़ीर क्यों हो। आप कहें जी 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, मार्च की ये तारीख, फरवरी की तारीख, उसमें सोच विचार किस बात की, उसको क्यों नहीं लिमिट किया जाता कि ये बहस ही खत्म हो जाए। ये क्यों खोला जाए कि हम जो पहले कोई मिसाल कायम कर चुके हैं, यहाँ 90 दिन गुजरे तो हम कोई और मिसाल भी कायम कर सकते हैं। और फिर जिस तरह शहजाद साहब ने क्राइसिस पे क्राइसिस की बात की है, यहाँ तो कोई निचला बैठने को तैयार नहीं है। क्वेश्चन क्या आपका? सर, क्वेश्चन ये है कि तारीख देने में दिक्कत क्या है। बता दिया वो आपको, जैगम साहब ने बता दिया, इफ्तिखार साहब ने बता दिया, शहजाद साहब ने बता दिया। ये दिक्कत है। और उसमें शहजाद साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। उन्होंने जितनी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं वो बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। एक चीज़ मैं सिर्फ उसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि ये जब तक आप इस सब कुछ जो पोली क्राइसिस है, इसको इंजीनियर करने वालों और इसको क्रिएट करने वालों और इसको अनलिश करने वालों को कटहरे में नहीं लाएंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। आज अगर आपने ये पॉली क्राइसिस बनाने वालों, प्लान करने वालों और एग्जीक्यूट करने वालों को कटहरे में खड़ा किया होता, तो आपके ख्याल में इस चीफ जस्टिस की ज़रूरत थी, इस सदर की ज़रूरत थी कि ये इस तरह की हरकतें करते जो कर रहे हैं, और जिस तरह इस मुल्क को इन्होंने एक आइनी बुरहान के दोचार किया है, और जिस तरह चीफ जस्टिस एक जमात का कारकुन बन गया है, सियासी जमात का, और सियासी जमात अपनी जो है उसके हक़ में जिस तरह फ़ैसले कर रहे हैं और अपनी मुखालिफ सियासी जमात के लीडरान के ख़िलाफ़ फ़ैसले कर रहे हैं, एक ही उसूल पे, एक ही कानून पे, ये ऐसे हो सकता था अगर आपने उन पोली क्राइसिस बनाने वालों को कटहरे में लाया होता, तो जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, जिसका मैं बार बार याद करवाता हूँ, और वो नहीं होगा। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जितने मर्ज़ी लोगों को अंदर कर लें, जब तक मास्टर माइंड जिन्होंने तरक्कियाँ पाई, जिन्होंने पेंशनें पाई, जो कभी यूरोप में छुट्टियाँ गुजारते हैं, कभी अमेरिका में गुजारते हैं और अभी भी शायद अमेरिका में गुजार रहे हों, और जिन्होंने सब कुछ करने के बावजूद भी उनको तरक्कियाँ मिली हैं,
तरक्कियां मिली हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं आज भी। कैसे आप इस मुल्क को आगे ले जा सकते? लोगों को नजर आता है, लोगों को नजर आता है भाई आप ताकत के साथ रहें, आप पंगा करें, आप इन लोगों को गाली निकालें, आप इन लोगों को तंग करें, तो आपके साथ ये मुकमका करेंगे। देख लें, आपको एक चीफ जस्टिस ने नचा के रखा हुआ, एक सदर कहते हैं उसके पास ताकत नहीं है, उसका आईनी किरदार ही कुछ नहीं है, उसने नचाया हुआ है पूरे निज़ाम को, और उसके जो फॉलोअर्स हैं गालियां निकालते हैं आपको गालियां निकालते हैं, आप फटाफट डिफेंसिव हो जाते हैं। और उनको गालियां निकालना किसने सिखाया? उनकी औरतें जाके लोगों के घरों के सामने गालियां निकाल रही हैं, गंदी पढ़ी लिखी औरतें। आप कर सकते हैं कुछ? आप डरते हैं, आप चुप कर जाते हैं, हमें गाली पड़ेगी। किसने सिखाई गालियां? जब वो गालियां हम यही बात करते थे, हमें गालियां पढ़वाई जाती थी, तो हम उनसे कहते थे ये बात कि ये ना करें, ये गलत रिवायत को मत जन्म दें, ये गलत रिवायत, ये आग लगा रहे हैं आप हमारे घर को, ये आपके घर को पहुंच जाएगी आग। तो आपने फिर भी उन लोगों का कुछ नहीं किया। ना करें, और आएंगे बहरान। ये जो अभी शहजाद साहब ने कहा कि फिर उसके बाद जुडिशल बहरान आएगा, बिल्कुल आएगा, सब कुछ आएगा। हम इसी तरह इसी घड़े में गिरते रहेंगे। हम रीजन में सबसे नीचे चले गए हैं। अभी डॉलर का रेट कहाँ फाका हुआ है, केयरटेकर आने के लिए डॉलर देखे कहाँ चला गया, बिजली के रेट्स कहाँ चले गया, बिजली के बिल देख रही है कितने आ रहे हैं। बिल्कुल क्या है इस मुल्क में, क्या रह गई है फ्यूचर, क्या उम्मीद रह गई है नौजवानों के लिए? क्योंकि नौजवानों को गालियां सिखाने वाले अच्छे ओहदों पे बैठे हैं, उनके मुंह में गंदी चीजें डाले, उनका जहन में नफरत भरने वाले, इस सोसाइटी को तकसीम करने वाले अच्छे ओहदों पर बैठे हैं। उनकी पेंशनें कायम हैं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, वो मौज करते हैं, उनके बच्चे मौज करते हैं। अल्लाह खैर सल्ला, आपने रास्ता दिखा दिया। इस मुल्क में रहना है तो बदमाशी करो, इस मुल्क में रहना है तो कानून को तोड़ो, दूसरों के गिरबान को पकड़ो, तुम कामयाब रहोगे। ये रास्ता आपने दिखा दिया, भुगते। अब सर साहब क्या करना चाहते हैं? खुद चेयरमैन पीटीआई तो जजेस को भरपूर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, चाहे सीजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या ट्रायल कोर्ट वाले जज थे। अब कल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फिर हम सुनेंगे 1 बजे, रिलीफ मिल जाएगा? जो भी इल्ज़ामात गुस्से में आज जिस तरह चीफ जस्टिस मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो गुस्से का इजहार किया है, जो रंज का इजहार किया है, जो मोहब्बत का इजहार किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्हें अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए था। वो जज है सुप्रीम कोर्ट के, इतना ओपनली किसी से मोहब्बत का आप इजहार करें कि वो कह रहे हैं कि वो बंदा जेल में पड़ा सड़ रहा है और आप इसको डिले किए जा रहे हैं। ये उन्हें ये वाला जज्बात, ये मोहब्बत उनकी जो है, अगर उन्हें आइन का हल्फ उठाया और उन्हें अपने हल्फ का कुछ शर्म हया है, तो ये दूसरे केसेस में क्यों नहीं उन्हें ये नज़र आता? और ये जो एक तासुर बन गया है कि वो एक ख़ास सियासी जमात के जज हैं और उस सियासी जमात के जितने केसेस आते हैं उनके तो हक़ में वो फौरी फ़ैसला करते हैं, लेकिन अपनी मुखालिफ सियासी जमात के लीडरान के ख़िलाफ़ वो बहुत डिले करते हैं। और अरशद मलिक के फ़ैसले का बार बार रेफरेंस दिया जा रहा है कि वो जज को इन्होंने घर भेज दिया, लेकिन फ़ैसला अभी तक उनका वहीं पे वहीं है। तो ये क्या ये याद नहीं है जजेस हजरात को कि इन्होंने, और तो इनको यहाँ मैंने कल परसों भी कहा था, इस मुल्क का जो बसीदा रोटन निज़ाम है वो तो इनको सजा नहीं दे सकता, ताकतवर हैं, लेकिन अल्लाह से भी नहीं डरते ये लोग। अल्लाह के सामने तो जाना है ना कि मैं ये फ़ैसले करके आया हूँ इस दुनिया में। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात यहाँ तक नहीं है। आपको 2014 में मैं याद करवाऊंगा, जावेद हाशमी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल, वो उस वक्त सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने कहा था कि जर्नैलों ने कहा है, उन साजिशी जर्नैलों ने, वो जो उस वक्त बैठे ये सारा प्लान कर रहे थे, कि उन साजिशी जर्नैलों ने इमरान खान को ये यकीन दिलाया है कि अगले जितने जजेस आ रहे हैं वो हमारे एजेंट हैं। अब आप मुझे बताएं कि अनवर ज़हीर जमाली साहब, चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये पिटीशन बेहुदा कह के बाहर फेंक दी थी जो इमरान खान की थी। उस पिटीशन को आसिफ सईद खोसा ने दोबारा कॉल करके वापस मंगवाया अनवर ज़हीर जमाली साहब की रिटायरमेंट के बाद। उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार, उसके बाद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उसके बाद चीफ जस्टिस गुलजार, और अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। अब ये 4 चीफ जस्टिस पिछले 10 साल में जो आए हैं, इन्होंने इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी है उन जर्नैलों के साथ मिलकर जो रिटायर हो चुके हैं। सही। किसी ने पूछा, किसी ने कोई इन पे उंगली उठाई, कोई इनके बारे में बात करता है, बात घूम फिर के आ जाती है सियासी जमातों पे या सिविलियन पे। कल आपने सवाल पूछा था, प्रोग्राम ही नहीं हो सका कि सिविलियन इदारे फेल हो गए। भाई सिविलियन तो है ही फेलियर, सिविलियन को उठा के ना, मेरा तो दिल करता है समंदर में फेंक दे और जजों को, जर्नलों को, मीडिया टाइकून्स को, वो कानून साज हैं, वो अपने लिए कानून बना सकते हैं, अपने हेलीकॉप्टर से लेके बुलेट प्रूफ गाड़ी से लेकर अपनी फैसिलिटेशन के लिए छोड़ देना फैसिलिटेशन।
खिदमत कर लें फिर कौम की, वो पता लाडले- चले कि कोई डिफरेंस तो करे ना उन पे बात, फिर करते क्यों नहीं है? मैं तो ठीक है, आप कर कहते हैं सकते तो सिविल करें। इदारे नहीं कर लाडले- सकते, अगर नहीं कर सकते लाडले तो मत पे आए हुकूमत बात में। सुने ना, जी, जी। मुझे बताएं तो लाडले के 10 साल का हिसाब करें ना, केपी की में क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों होना चाहिए? अगर किसी और हुकूमतें सिंध की हो, पंजाब की हो, 2-2 साल की हो तो उनका एहतसाब करते हैं। बिल्कुल। हम लाडले के 10 साल का हिसाब क्यों नहीं करते केपी में? बिल्कुल होना केपी में चाहिए क्या और किया होता है 10 सर, साल में? बिल्कुल बिल्कुल। बताएं इस पे ना, कल से मीडिया गुफ्तगू हो पे रही मीडिया है में बात क्यों नहीं होती? कि अपनी गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों में पिछले साल मीडिया का में बात वाकया भी क्यों नहीं बहुत हो होती? रहा